बोलने वाले के पास कि पीताम्बर भी गिर जाता है, मुरली भी गिर जाती है, होश नहीं है। इतने बेतहाशा भागते हैं जो राधे नाम बोलता है उसके पास। राधे नाम सुनत ही गोविंद राधे, श्याम भाजे पीत पट मुरली राधे। एक अर्थ और भी है। छोटे से ठाकुर जी हैं, बहुत छोटे से, और राधे नाम सुना तो भागे मैया के पास से, और इतने जोर से भागे कि जो पीतांबर मैया ने पहना रखा था वो छूट गया, गिर गया, और उसी में खुशी थी मुरली, वो भी गिर गई। नंगे होके भागे उसके पास। राधे नाम सुनत गोविंद राधे, श्याम भाजे पीत पट मुरली राधे। सुनत ही गोविंद राधे, श्याम भाजे पीत पट मुरली राधे। नाम सुनत ही गोविंद राधे, श्याम भाजे पीत पट मुरली राधे। नजर उनको देखा गजब हो गया, हाय गजब हो गया। नजर उनको देखा गजब हो गया, हाय गजब हो गया। श्याम सुंदर के देखने पर क्या होता है, ये एक प्रश्न है। और क्या उनके अवतार काल में जिसने देखा उसको क्या फीलिंग हुई,
और क्या हम लोगों ने श्याम सुंदर को कभी नहीं देखा? शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान के दर्शन के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। मुंडकोपनिषद 2:2-8। ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है 5:45, और यह मंत्र महोपनिषद में भी है 4:82। अर्थात भगवान के दर्शन के बाद जितनी गड़बड़ चीजें हैं, त्रिगुण, सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, पंचक्लेश, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, ये सब समाप्त हो जाते हैं इमीडिएटली। जैसे लाइट हुई कि अंधकार गया, बल्कि इसमें तो देर लगती है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील लाइट की गति है, लेकिन वहां इतना समय भी नहीं लगता। क्यों? माया गई। श्री कृष्ण सूर्यो सोम, माया होए अंधकार, जहां सूर्य ताहा नाही मायार अधिकार। भगवान सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। सूर्य के सामने अंधकार खड़ा ही नहीं हो सकता। विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत 2:5-13। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, भागवत 2:7-47। डर के मारे दूर खड़ी रहती है माया। स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया, भागवत। तो सब काम खत्म भगवत दर्शन होते ही। और भगवान के 8 गुण होते हैं। एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। छांदोग्योपनिषद 8:12-3। अर्थात भगवत दर्शन हुआ कि ये 8 गुण आपको मिल जाएंगे। 8-7-1 कई स्थानों में ये मंत्र है। इसमें एक गुण है सत्य संकल्प।
ये भगवान के पास है 8 गुण, ये दे देते हैं जीव को। इतर परामर्शात् सहित चे ना संभवात, वेदांत भी यही कह रहा है। उत्तराच्चे दाविर्भूत स्वरूपस्तु, वेदांत कह रहा है। भगवान अपना ज्ञान दे देते हैं, अपना आनंद दे देते हैं, अपनी सत्ता, सच्चित आनंद, ये भगवान का पर्सनल रूप है ना। आप लोग सुने होंगे भगवान का एक नाम सच्चिदानंद भगवान, अर्थात भगवान अपना सब कुछ दे देते हैं और माया का सब कुछ लूट लेते हैं। ये भगवत दर्शन का फल है। तो अगर हम लोगों ने भगवत दर्शन किया होता तो ये सब समस्या हल हो गई होती और ये सब कुछ मिल गया होता। लेकिन 0/100 न समस्या हल हुई कोई और न उधर का सामान कुछ मिला। इसका मतलब भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन गलत, भगवान हमसे सीनियर थोड़ा ही है। ज्ञाज्ञौद्वावजावीशनीशा वेद कह रहा है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वेद कह रहा है। एतज्ञेयम नित्य में वात्म संस्थम वेद कह रहा है। भगवान और जीव और माया तीनों की एक उम्र। क्या उम्र? कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, यानी सनातन, सदा से थे, सदा रहेंगे, उसको सनातन कहते हैं। एक दिन प्रारंभ नहीं, तो फिर भगवान के अवतार तो 4 ही युग में 24 हो जाते हैं। तो हमने तो अनंत अवतार देखे होंगे। श्री कृष्ण के समय क्या हम पेंडिंग में पड़े थे? अरे कहीं तो थे। कुत्ते बने हो, बिल्ली बने हो, गधे बने हो, देखा होगा। अरे अंदर बैठे हैं, देखने की बात कौन करे। अंदर एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, श्वेताश्वतरोपनिषद 6:11। गोपाल तापनीय उपनिषद में भी ये मंत्र है 18। द्वासुपर्णा सौजा सखाया, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। सबके हृदय में वो दूसरा पक्षी भगवान बैठा, सबके आइडियाज नोट करता है, सबको कर्म का फल देता है और सबको इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति देता है, सदा साथ रहता है। अगर पाप के कारण हम कुत्ते, गधे, बिल्ली, मच्छर बने तो भी वो साथ साथ जाएगा, कभी साथ नहीं छोड़ता। ऐसा हमारा सखा है, पिता है। ये संसारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति तो आप गए, उन्होंने कहा नमस्ते, जाओ। मर गए, हाँ, अब दूसरा बाप, दूसरी माँ, दूसरी बीबी, फिर मर गए, फिर दूसरा बाप। वो जो हमारा बेटा बना था अब बाप बन गया, वो मर के कहां जाएगा?
अरे हमारे खानदान में तो जाएगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट है हमसे। हमको वो डैडी कहता था। अब जब डैडी मरेगा तो उसी बेटे का बेटा बनेगा। अब बेटा हो गया डैडी। वेद कह रहा है, यह पिता स पुनः पुत्र, यह पुत्र स पुनः पिता। योग तत्वोपनिषद 133वां नंबर वेद मंत्र है, कह रहा है प्रजा मनु प्रजायन्ते। भागवत 10:32-20। अपने ही प्रजा में हम पैदा होते हैं, अपने ही बाल बच्चों में पैदा होते हैं, क्योंकि जिसका जहां अटैचमेंट होगा मरने के बाद वहीं पैदा होगा। अगर मेरा बाप से प्यार है, बाप मरने के बाद कुत्ता बना, हमको भी उसका बेटा बनना पड़ेगा, हम भी कुत्ते बनेंगे। अरे बाप के कर्म से क्या मतलब? मतलब है जिसमें तुम्हारे मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद वही मिलेगा। अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस को हिरण बनना पड़ा, साधारण जीवों की क्या गिनती। तू अंदर बैठे हैं हमारे हो, कोई लाभ नहीं। बड़ा आश्चर्य है। अरे हम पानी में जरा सा नमक डाल देते हैं और पीते हैं तो कहते हैं कड़वा है, जरा सी चीनी डाल दिया शरबत है। और भगवान आनंद सिंधु अंदर बैठा और हमारा हाल फटीचर, हम रोए जा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह की चप्पलें खा रहे हैं। और मुंह से क्या बोलते हैं? हमने आज तक किसी को सर नहीं झुकाया। ओहो, अरे दिन रात तो तुम गुलाम हो इंद्रियों के, और ये रोआब दिखाते हो। किसी को सर नहीं झुकाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हमारी भी नाक है। प्यास लगी कोई पानी पिला दो, भूख लगी कोई खाना दे दो। दिन रात तो हम लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं। अगर कामनाएं समाप्त हो जाएं, अब चैलेंज कर सकते हैं आप। कोई कामना नहीं। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं उस समय आप चैलेंज कर सकते हैं, किसी की परवाह नहीं। बाकी टाइम में परवाह है, सपने में भी जागृत में भी। भिखारी है सब के सब, आनंद के भिखारी हैं। जहां बुद्धि कहती है यहां आनंद मिलेगा, वहां भिखारी हो गए। मम्मी पापा बेटा बीबी पड़ोसी कोई हो, तो भगवान अंदर है उसका भी कोई लाभ नहीं। अरे अंदर छोड़ो, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वव्यापक है। एक एक सामान के परमाणु परमाणु में व्याप्त है। कोई लाभ नहीं। तो इसी प्रकार जब भगवान रामकृष्ण को हम लोगों ने देखा था तो क्या हुआ था? आप लोग पढ़ते होंगे, मल्लानाम असंदरिंद्रनाम नरवरा स्त्रीणाम सुमरो मूर्तिमान। 10:43-17 भागवत।
विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। संसार में ऐसा कहीं देखा है कि एक आदमी को 10 आदमी देखें और एक कहे इसके 2 सिर है, दूसरा कहे गधा अंधा है 8 सिर है, तीसरा कहे तुम दोनों अंधे हो 18 सिर है। अरे सिर तो एक ही दिखाई पड़ेगा सबको। हाँ? लेकिन भगवान के शरीर में क्या विलक्षणता है कि कोई 1000 सिर देख रहा है, कोई लाख, करोड़ों आंखें देख रहे हैं राक्षस लोग, और कोई कुछ देख ही नहीं रहा। योगिन परम तत्वमय भाषा, और कोई कॉमन देख रहा है। हाँ ठीक है, जैसे मेरा बेटा है ऐसे भी है। लेकिन हरि भक्तन देखे 2 भाई, महापुरुषों ने जब देखा तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, अनंत आनंद मिल रहा है उनको। ये अंतर क्यों है? सबकी माया क्यों नहीं चल गई? नहीं, देखो एक चुंबक पत्थर रख दो, चुंबक, और चारों ओर सुइयां खड़ी कर दो लोहे की। एक सुई केवल लोहे की है, बिल्कुल क्लीन, वो तुरंत खींच जाएगी। दूसरी में 10% मिलावट है, वो भी धीरे धीरे आएगी। तीसरी में 50% मिलावट है, वो अपनी जगह हिलेगी। और तीसरी चौथी में 80% मिलावट है, उस पर कोई असर नहीं होगा। ये चुंबक तो एक है, लेकिन वो जो सुइयां हैं वो जितनी मात्रा की शुद्ध है, केवल लोहा, उतने ही पर असर पड़ेगा चुंबक का। ऐसे ही भगवान या संत, इन दोनों के देखने पर हमारा हृदय जितना शुद्ध है, किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 50%, उतने ही खींचेगा उसकी ओर। और जिसका बहुत पाप युक्त है वो अपनी जगह। कौन है? बाबा जी है, नैवेद्य का, नैवेद्य का, वो मजाक उड़ाएगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। हमारे डैडी पागल हो गए हैं, मम्मी भी दीवानी हो गई है, वो बाबा के चक्कर में पड़ी है। यूं कहेगा वो। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार भगवान खींचते हैं, संत खींचता है। वो ऐसे चुंबक है, इसलिए सबको एक सा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान के अवतार काल में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जजमेंट। तो भगवान के दर्शन से तभी लाभ होगा जब क्लीन स्लेट हार्ट हो जाए, शुद्ध अंतःकरण, सब निकल जाए। गोबर गणेश, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, ये जितना एक गोबर
हम लोगों ने बटोरा है, आउट, खाली हो जाए कमरा, कोई नहीं है, अब आओ प्रभु, अब हाँ मैं आ रहा हूं, सबको हटाओ तब आऊंगा, एक भी रहेगा तो नहीं आऊंगा। द्रौपदी ने दांत से साड़ी दबाया, मैं अपनी रक्षा कर लूंगा, तो भगवान नहीं आए। उसने देखा कि ये तो दुशासन इतनी बड़ी पहलवान की इसकी शक्ल है, मैं नहीं संभाल सकती, तो आंख बंद कर लिया। हा द्वारिका बासिन, बस वहीं के वहीं प्रकट हो गए, उनको कहीं से आना थोड़ा ही है, वो तो सर्वव्यापक है। तो भगवान के दर्शन से आप सोचें कि अगर हम उनके अवतार काल में होते तो हमारे ऊपर भी जादू हो जाता। अरे कुछ नहीं होता, सब देख चुके हैं उनको करोड़ बार। अब बुराई किए हैं उस समय, ये कौन है? श्री कृष्ण। ये लड़कियों के पीछे घूमता रहता है दिन भर, लफंगा। अरे भगवान, भगवान कौन कह रहा था? दुर्वासा। अरे वो बुढ़ा पागल हो गया। अरे 60 साल में लोग सठिया जाते हैं, ये हम लोग बोले थे उस समय। और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी प्रकार संत सब मिले हमको, उस समय उनका मजाक बनाया। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम। और जब वो चले गए तो पूजा हो रही है उनकी। ये हम लोगों की खोपड़ी है। क्यों है? हम भी कुछ समझते हैं, ग्रेजुएट हैं। ये अहंकार भगवान की ओर नहीं जाने देता। तो भगवान के दर्शन से अगर आप लोग सोचें कि काम बन जाएगा, तो कुछ नहीं बनने वाला। वो तो अंदर बैठे हैं, कुछ नहीं काम बना। पहले बर्तन बनाना होगा, मन का बर्तन, मन का, शरीर का नहीं। मन को शुद्ध करना होगा, भगवान और उनके जन महापुरुष में मन का अटैचमेंट करना होगा, कंप्लीट सरेंडर करना होगा। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते, तैत्तरीयोपनिषद 2:7 वेद कह रहा है। थोड़ा भी अंतर होगा तो बात नहीं बनेगी। जब बिजली के तार में, जिसमें एसी आ रही है, करंट, थोड़ी दूर भी उंगली है, कोई डर नहीं, छू गई कि उसने खींचा अपनी ओर। लोहा है, पारस है, और पास आया और पास आया, नहीं बनेगी बात। छू जाएगा, अब सोना बनेगा। बार बार अर्जुन से भगवान कहते हैं, मयि एव मन आधत्स्व। एव माने ही, माम एकम शरणम ब्रज। एक मेरे में तेरा मन हो जाए, सारे संसार से माइनस हो जाए, कोई न रहे। ये करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे जी, नहीं करोगे तो 84 लाख की जेल में घूमा करोगे। अरे ये मानव देह तो देवताओं को दुर्लभ है, जो मिल चुका है। इसको ऐसे ही खत्म कर रहे हो? हाँ जी, ऐसा है कि मैंने बीए किया, एमए किया, फिर नौकरी किया, और फिर 10, 20, 50 लाख कमाया, और फिर एक मकान बनाया, 4 गाड़ी खरीदा, और 2-4 बच्चे हुए, नाती पोते हुए, और फिर मर गए। मरने के बाद क्या हुआ ये पता नहीं। पता है
जो मक्कारी की है उसके अनुसार दंड भोगना पड़ेगा। ये मानव देह मजाक नहीं है, फिर से मिल जाएगा जी, अब की बार मिल जाएगा तो खूब भजन करेंगे। अरे हर बार तुमने यही कहा मां के पेट में भगवान से, महाराज निकालो इस नरक से, अब की बार मैं आप ही का भजन करूंगा। फिर भूल गया, फिर भूल गया। कितने संत आए, सबने समझाया, हमने सिर भी हिलाया, हाँ बात तो ठीक कहते हैं बाबू महात्मा जी, लेकिन जब करने का नंबर आया तो देखो जी हम तो गृहस्थी है। हाँ, ये बाबा जी कहते हैं कि सबसे प्यार हटा दो। भला बताओ, अपनी मम्मी से प्यार हटा दे, बीबी से हटा दे, बेटे से, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। यही किया हम लोगों ने, मनमानी, मनमानी, मन के गुलाम है। जो मन ने कहा वही दिन रात करते हैं हम लोग। वेद शास्त्र पुराण संत भगवान ने जो कुछ कहा वो खाली सुनते हैं, सुनते हैं। तमाम जगत गुरुओं के लेक्चर सुने हैं जी, तमाम बुक्स पढ़ी हैं, गीता भागवत रामायण। ये और अहंकार। अरे ये बताओ कि भगवान के पाने के लिए कितने आंसू बहाए? वो तो नहीं हुआ, तो फिर सब 0/100 मरने के बाद चलेगा पता, क्योंकि तुमने 0 में गुणा किया। इंद्रियों से भक्ति की है, इंद्रियों से, रसना से राधे राधे बोले हो, कान से सुने हो, पैर से गए हो चारों धाम की मार्चिंग में, आंख से पत्थरों की मूर्तियों को देखा है, संतों को देखा है, इससे कुछ नहीं होगा। मन का अटैचमेंट, प्यार, और वो भी निष्काम, संसारी कामना से नहीं, और अनन्य, केवल हरि और हरिजन से प्यार करोगे तो अंतःकरण की गंदगी शुद्ध होगी। जैसे गंदे कपड़े को निर्मल जल से धोगे तो मल छूटेगा, छूट ही मल कि मल ही के धोए, घृत की पाऊ को बारी बिलोए। संसार तो गंदा है, माया के अंडर में है, वो माँ, वो बाप, वो भाई, वो बीबी, वो बेटा, उसमें मन लगाओगे और गंदा होगा अंतःकरण। शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जल ही गंदा है। इस प्रकार सावधान होकर के पात्र बनाना होगा, तब एक नजर उनको देखा,